हाय एवरीवन, मैं कपिल राणा दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आइए दोस्तों करते हैं एनालाइज क्वेश्चन नंबर 1। किसी दुकानदार ने कोई वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि वह उसे 200 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। उस वस्तु की लागत बताइए, सीपी बताइए उसका। तो ऑप्शन नंबर ए 800, बी 1000, सी दोस्तों 1200, डी आपका 600। तो इसका सही सटीक ऑप्शन है ए 800। देखते हैं दोस्तों, किसी दुकानदार ने कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची। इसका मतलब अगर सीपी कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपए है, 100% है, तो 20% की हानि आपको तब होगी दोस्तों 100% का माल 20% की हानि से जाए। इसका मतलब 80% में बेचा जाए। और यदि उसे 200 रुपए अधिक में बेचता तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता दोस्तों? परसेंट की बात करें तो परसेंट में ही करेंगे दोस्तों, 5% का लाभ होता। तो 100 रुपए की वस्तु 105% में जाए, 5% का लाभ हमें तब होगा। तो दोस्तों 20% की हानि हमें तब होती है जब 100% का माल 80% पे जा रहा है, और 5% का लाभ हमें तब होगा जब 100 का माल 105% पे जाए। 80% की वस्तु को 105% में बेच रहा है तो कितने परसेंट एक्स्ट्रा बेच रहा है दोस्तों? 25%। या कह सकते हो कितने परसेंट एक्स्ट्रा कमा रहा है? 200 रुपए। तो 25% किसके बराबर है? 200 के। 1% निकालना चाहो तो 200 बटे 25 हमें चाहिए सीपी कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो 2500 का 100। तो दोस्तों 200 चौका कितने हुए? 800। उसका क्रय मूल्य लागत मूल्य कितना रहा होगा? 800 रुपए। ऑप्शन नंबर ए सटीक है आपका दोस्तों। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एनालाइज। दो संख्याओं का अनुपात 5 8 है और उनका अंतर डिफरेंस 48 है, तो उनमें छोटी संख्या बताइए दोस्तों। 96, 80, 64, 128। तो इसका सटीक ऑप्शन है दोस्तों बी 80। एक बार करते हैं, दो संख्याएं एक भी मान लीजिए आप, अनुपात हटाना है तो पहली संख्या मान लीजिए 5x और 8x। दोस्तों दोनों का अंतर दे रखा 48। एक्चुअल में दोनों का अंतर कितना है? 8x और 5x में 3x। 3x किसके बराबर है दोस्तों? अंतर के। यह अंतर है कितना? 48। तो 3x बराबर है 48 के। तो x का मान निकालोगे तो 3 को डिवाइड 3 48 डिवाइड करोगे 3 से दोस्तों कितना आ जाएगा? 16। x की वैल्यू कितनी है? 16। तो अगर मान रखे जाते हैं दोस्तों गुणा में, 16 पंजे 80। छोटी संख्या पे 80, बड़ी संख्या पे 16 128। तो आपसे छोटी संख्या बता रहा कि इतना छोटी संख्या बताइए, तो आपका सही ऑप्शन है बी। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एनालाइज। किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है दोस्तों? तो 80% में अगर 80 जोड़ा जाए तो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है 100%। तो दोस्तों 80 में अगर 80 जोड़ोगे तो 100% का मतलब है कितना जोड़ा जाए? 20%, तभी पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। कितने जोड़ने पे पूर्ण संख्या प्राप्त होती है दोस्तों? 80 जोड़ने पे। तो 20% बराबर किसके एक्चुअल में? 80 के। दोस्तों 1% निकालना है तो 80 अपॉन के 20 हमें चाहिए टोटल संख्या, कुल संख्या होती है 100%। तो 20 पंजे 100, तो कुल संख्या 80 पंजे 400। एक्चुअल जो प्रारंभिक संख्या है वो आपकी वह संख्या है 400। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एनालाइज। दो संख्याओं का योगफल 11 है, गुणनफल है 18 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए दोस्तों। तो इसका सही सटीक ऑप्शन है आपका 11 बटे 18, सी ऑप्शन। तो इसका फॉर्मेट है दोस्तों व्युत्क्रमों का संख्याओं का योगफल बटे गुणनफल। दोनों संख्याओं का योग कितना है दोस्तों? योगफल है 11 और गुणनफल है 18। तो सही सटीक ऑप्शन रहेगा आपका सी। तो इसका फॉर्मेट, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो व्युत्क्रमों का अगर योगफल दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, तो आप व्युत्क्रमों का योग कहे तो संख्याओं का योग बटे गुणनफल होता है। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एनालाइज। 12 लीटर चीनी और पानी का मिश्रण का अनुपात है 1:2। इस मिश्रण में चीनी और कितनी चीनी और मिलाई जाए कि अनुपात 2:1 हो जाए। तो चीनी का अनुपात दोस्तों क्या दे रखा है आपका? चीनी और पानी का 2 हिस्सा, एक हिस्सा चीनी है 2 हिस्सा पानी है। कुल कितना भाग है? कुल भाग हुआ 3। या कह सकते हो कुल भाग दे रखा 12 लीटर। तो 12 लीटर किसके बराबर है दोस्तों? कुल 3 यूनिट के। तो 1 यूनिट की कीमत कितनी है दोस्तों? 4। तो प्रॉपर गुणा करेंगे तो आप कहोगे 2 चौक 8 लीटर तो पानी है आपका, और 1 चौका 4 लीटर आपका क्या है दोस्तों?
चीनी है। तो आपसे ये कहना है कि भाई कितनी चीनी और मिलाई जाए कि दुगनी चीनी हो जाए और आधा पानी हो जाए। तो दुगनी चीनी कब होगी दोस्तों, लीटर है 8 लीटर पानी है तो पानी तो सेम रहेगा, तो क्या मिलाना चाह रहे हो आप, चीनी। तो किससे ज्यादा हो जाए, किससे दुगनी हो जाए, पानी से। और पानी 8 लीटर है तो चीनी दुगनी कब होगी, जब 16 लीटर हो। तो कम से कम कितनी मिलानी पड़ेगी दोस्तों, 12 लीटर। जब 12 लीटर मिलाओगे तभी तो 16 लीटर होगी, क्योंकि पानी तो सेम हो ही रहेगा 8 लीटर ही। तो आपने कहा 8 दुगनी चीनी तब होगी दोस्तों जब 16 लीटर हो, और ये एक्चुअल में है कितनी दोस्तों, चीनी 4 लीटर। तो आपको 12 लीटर और मिलानी होगी। तो सही ऑप्शन है आपका सी, 12 लीटर। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एनालाइज। एक घड़ी 144 रुपए में बेची गई, यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो, जितना क्रय मूल्य है वस्तु का उतना ही % लाभ हुआ हो, तो दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो ऐसे में विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, घड़ी बेची कितने में गई है, जो बोलते हैं विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस एसपी। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाए दोस्तों से बोलते हैं विक्रय मूल्य। कितने में बेची गई, 144 में। और बेचने पे ये कह रहा है आपसे कि यदि लाभ की जो प्रतिशतता है, जितना क्रय मूल्य है उतने ही % का लाभ हुआ, तो एक्चुअल मूल्य बताइए क्रय मूल्य कितना है। तो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है दोस्तों, 144। तो इसे डायरेक्ट ही करेंगे दोस्तों। ऐसे फॉर्मेट के कोई भी सवाल हो, जितने प्रतिशत क्रय मूल्य है उतने ही प्रतिशत लाभ हो, तो आप ऐसे फॉर्मेट को क्या करोगे दोस्तों, इसके ऐसे फैक्टर करोगे जो गुणा करे तो विक्रय मूल्य के बराबर आए, और अंतर करे तो उन दोनों फैक्टरों का आपका 10 आना चाहिए दोस्तों। तो 18 8 144, तो इन दोनों का फैक्टर का अंतर कितना आ रहा है दोस्तों, 10। अगर आपको सीपी चाहिए तो छोटे वाले फैक्टर से, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिसमें वस्तु खरीदी जाती है। तो अगर क्रय मूल्य चाहिए तो छोटे वाले फैक्टर से सदैव अंतर के मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा दोस्तों आपका 8 धाम 80। तो सही ऑप्शन है आपका बी। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एनालाइज। 1 से 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 2, ना ही 3 और ना ही 5 से विभक्त हो। तो दोस्तों 5 से विभक्त होने वाली संख्याएं जो 5 से विभक्त नहीं होती, 4 संख्याएं हैं। 1 नहीं होती, 2 नहीं होती, 3 नहीं होती, 4 नहीं होती, 5 होते हैं दोस्तों। ऐसे 6 7 8 9 5 से विभक्त नहीं होती, क्या होगी 10। तो आपने कहा दोस्तों 5 से विभक्त होने वाली 4 संख्याएं हैं जो 5 से विभक्त नहीं होती। फिर 6 से लेकर 9 तक 4 संख्याएं ऐसी हुई, 10 से आगे 5 से विभक्त हुई। तो आप कह सकते हो कि 300 में कितनी है 5 से विभक्त होने वाली दोस्तों, 4 संख्याएं ऐसी हैं जो आपकी 5 से डिवाइड नहीं होती। ऐसे ही 3 से विभक्त होने वाली 1 और 2 संख्याएं कभी 3 से विभक्त नहीं होती। 3 से विभक्त होती है 3, 4 5 नहीं होती, 6 होती है दोस्तों। तो आपने कहा कि 2 संख्याएं 3 से विभक्त नहीं होती, तो 2/3। तो ये 2 से विभक्त कौन नहीं होती, 1 नहीं होती, 2 होती है दोस्तों, 3 नहीं होती, 4 होती है। तो आपने कहा 1/2, 2 से विभक्त नहीं होती दोस्तों। हमें कौन सी याद करनी है, जो 2 3 और 5 से विभक्त नहीं होती। तो 5 में से 4 संख्याएं आपकी 5 से विभक्त नहीं होती, 3 में से 2 संख्याएं आपकी 3 से विभक्त नहीं होती, और 2 में से 1 संख्या है आपकी 2 से विभक्त नहीं होती। तो 3 दूनी या 2 से 2 डिवाइड हुआ दोस्तों, 5 या 15 दूनी 30, 20 चौक 80 संख्याएं ऐसी है जो 2 3 और 5 के टेबल से विभक्त नहीं होती। बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एनालाइज। कोई वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपए कम होते तो लाभ 10% एक्स्ट्रा या अधिक होता। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए, सेलिंग प्राइस बताइए। तो दोस्तों आइए करते हैं। तो 20% का लाभ दोस्तों, 20% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/5। 5 यूनिट की वस्तु पे 1 यूनिट का लाभ हो रहा है दोस्तों। तो सीपी होता है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और एसपी होता है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाए विक्रय मूल्य, और जिस पर खरीदी जाए उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। तो 5 यूनिट की वस्तु कितने में जा रही है, 1 के लाभ से जा रही है, 6 में जा रही है। या इसे प्रॉपर मानोगे तो x मान लीजिए दोस्तों, 5x का माल कितने में जा रहा है, 6x में। तो ये कह रहा है कि अगर प्रत्येक में क्रय और विक्रय में 20 रुपए कम कर दिए जाए तो लाभ 10% अधिक होता है। पहले कितना हुआ करता था दोस्तों, लाभ 20%, और अब 10% एक्स्ट्रा होगा तो 20 10 30% लाभ हो रहा है। तो दोस्तों आप यह फ्रैक्शन में से कहेंगे 3/10।
यहाँ 10 की वस्तु अब कितने में जा रही है? 13 में। 10 और 3 13, ये 10x का माल अब 13x में जा रहा है दोस्तों। तो आपको प्रत्येक में क्रिया और विक्रिया में कितने कम करने पड़े? 20 रुपए कम करने पड़े। तो अंतर दोनों का कॉमन होना चाहिए दोस्तों। तो 5x और 6x का अंतर कितना है दोस्तों? 1। और 10x और 13x का अंतर कितना है दोस्तों? 3। क्योंकि प्रत्येक में 20 रुपए कम कर रहे हैं तो अंतर जो डिफरेंस है वो कॉमन होना चाहिए। नहीं है तो कॉमन करेंगे दोस्तों। इसे कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें? 3 से। तो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 5 की 3 में करोगे तो 15x आ जाएगा दोस्तों। ऐसे 6x इसमें करोगे, 3 में करोगे तो आपका 18x आ जाएगा दोस्तों। अब आपके अंतर कॉमन हो गए दोस्तों। या आप ऐसे कह सकते हो पहले किसी वस्तु को हम 18x में बेचते थे, आज कितने में बेच रहे हो आप? 13x में। तो कितने कम बेच रहे हो दोस्तों? 5x। या कह सकते हो 20 रुपए कम बेच रहे हैं। तो 5x इक्वल किसके हैं दोस्तों? 20 के। या एक यूनिट की कीमत कितनी आई दोस्तों? 4। हमें चाहिए प्रॉपर विक्रय मूल्य। तो गुणा में रखेंगे x का मान दोस्तों 18 चौक 72। तो आपका इसका विक्रय मूल्य कितना है? 72। अगर क्रिय मूल्य पूछे तो 15 चौका 60। आज का क्रिय मूल्य 10 चौक 40। आज का विक्रय मूल्य 13 चौका 52। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एनालाइज। निम्न में से कौन से जोड़े सहअभाज्य है? दोस्तों जिसे बोलते हैं कोप्राइम जोड़ा है, बताइए। तो इसका सही सटीक ऑप्शन है दोस्तों बी। सहअभाज्य कोप्राइम संख्या वे संख्या होती है जिनका मैसेज जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 1 आए। तो ये इसका भी दोस्तों 5 से डिवाइड हो जाएगा, 1 नहीं होगा। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा दोस्तों। 13 और 19 को आप भाग करोगे तो इनका मैसेज कितना आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों 1। तो सही ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन है दोस्तों। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एनालाइज। तो 32 85 09 का घनमूल निकालना है दोस्तों, क्यूब रूट। तो बताइए सही ऑप्शन इसका 63 59 73 69। तो दोस्तों करते हैं, या तो इसके लिए विधि है आपकी गुणनखंड विधि, या डायरेक्ट करोगे दोस्तों पेयर बना के, जोड़े बना के। तो आप 3 के पेयर बनाओगे 509 में आप इकाई अंक लोगे। इकाई अंक क्या है दोस्तों इसमें? 9। तो 9 की क्यूब करोगे, 9 की क्यूब क्या है? 729। केवल इकाई अंक लेना है दोस्तों। तो आपने कहा कि पहले क्या बनाओगे? 3 का पेयर बनाया आपने और 3 में से इकाई अंक लेना केवल। तो 9 का क्यूब करना है तो कितना है? 729। इसमें भी बस केवल इकाई अंक लेना है दोस्तों। तो 9 लिया। अब ये देखना है 3 का जो पेयर बचा है ये किसका क्यूब है, ये किसके क्यूब के अंतर्गत आता है आपका? तो दोस्तों अगर 6 की क्यूब करते हैं तो 216 आती है दोस्तों। अगर 7 की क्यूब कितनी? 343। ये एक्चुअल में है बीच की 328। ये किसी क्यूब नहीं है। तो या तो 6 क्यूब 216 है, 7 की 343। तो आपकी कम वाली संख्या लेनी है दोस्तों। तो आपका 7 लिया जाना चाहिए 6। तो आपको 328 क्या है? 343 से कम है दोस्तों। तो आपको 6 संख्या लेनी है। तो दोस्तों क्या लिखोगे? 6 लिखोगे। तो सही सटीक ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन। 69 आंसर है आपका। प्रत्येक क्यूब रूट को ऐसे ही घनमूल को आप निकाल सकते हो, ज्ञात कर सकते हो 3 का पेयर बना के। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एनालाइज। इसे हम एवरेज से कर सकते हैं, कोई भी संख्या का आप एवरेज मान सकते हो दोस्तों। मान लीजिए आपने 70 मान लिया, तो आपको ये देखना है 70 और 76 में आपने एवरेज अगर 70 अपने पास से मान के चल रहे हो तो ये संख्या कितनी एक्स्ट्रा है? 6 अधिक है। अधिक है तो प्लस में इंडिकेट करोगे, अगर कम है तो माइनस में। तो आपने कोई भी एवरेज ले लिया 70 बात तो कुछ भी मान सकते हो दोस्तों। अगर आपने 70 मान लिया, ये संख्या 76 है तो कितना एक्स्ट्रा है दोस्तों? 6 अधिक है। अधिक है तो प्लस में इंडिकेट करोगे, कम है तो माइनस में। तो 48 और 70 में कितने का अंतर है दोस्तों? 22 का। कितनी कम है? 22। तो माइनस में लिखोगे दोस्तों। ये 84 है, 70 है, कितनी कम है इससे? कितनी एक्स्ट्रा दोस्तों? 14 अधिक है तो प्लस में लिखोगे दोस्तों। ये 66 है, 70 है। 70 से एवरेज से कितना कम है जो माना है आपने? 4 कम है तो माइनस के 4 लिखोगे दोस्तों। ये 70 है, ये भी 70 है, तो आपका 0 आएगा, कोई काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। ये 64 है दोस्तों, ये आपका 70 है, तो कितना कम है? 6 कम है दोस्तों। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 6 माइनस के 6 से प्लस के 6 डिवाइड कर दोगे, माइनस के 22 और माइनस के 4, माइनस के 26 हुए, माइनस के 26 में प्लस के 14 गए दोस्तों, कितना आएगा आपका? 12। तो आपको कितनी संख्या है? 6 संख्या पर 12 का एवरेज आ रहा था, उस संख्या आपका एवरेज क्या है दोस्तों? 2 का। तो किसका है? माइनस का है दोस्तों, क्योंकि ये 12 जो है आपका माइनस का है दोस्तों।
22 और माइनस के 4 कितने, माइनस के 26 में से प्लस के 14 गए तो माइनस के कितने बचे दोस्तों 12। तो आप 12 को किससे डिवाइड करोगे 6 से, 6 संख्या है ना आपकी, तो आपका एवरेज दोस्तों जो माना है तो -2 घटाना है इसमें, तो -2 घटाओगे दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 68। तो एक्चुअल जो एवरेज है आपका 68 है। तो आप इस मेथड से कर सकते हो। तो d बराबर आपका 68 है, सही सटीक ऑप्शन। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एनालाइज। यदि n की पावर 3x + के 2 बराबर 1 है, जहां n एक धनात्मक वास्तविक संख्या है तथा n किसी को नहीं है दोस्तों 1 के नहीं है, तब x का मान बताइए क्या होगा। तो हम करते हैं दोस्तों से, तो n की पावर क्या लिख रखी है दोस्तों 3x + के 2 बराबर 1 है, तो आपके या तो पावर में या आधार, या तो पावर एक जैसी होनी चाहिए दोस्तों या आधार एक जैसा होनी चाहिए, तभी पावर वाला सवाल सोल्व होगा, अदरवाइज नहीं। तो हम आधार एक जैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब एक किसका मान होता है, जब किसी की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होगा दोस्तों। चाहे 1 की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होगा, 5 की पावर 0 हो तो किसी भी अंक की पावर, किसी भी अल्फाबेट की पावर अगर 0 हो तो किसके इक्वल होता है 1 के। तो आप इसमें आधार इक्वल करने के लिए n की पावर 0 रख सकते हो, तो ये किसके इक्वल है दोस्तों 1 के बराबर है। तो आपने n की पावर 0 क्यों लिखी दोस्तों, एक जैसे आधार करने के लिए। जब एक जैसे आधार हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएंगे दोस्तों, n बराबर n से डिवाइड हो जाएगा, तो 3x + के 2 बराबर किसके होगा दोस्तों 0 के। अंक वाली संख्या बराबर में जाकर प्लस की चिन्ह चेंज करके माइनस में, और गुणा की संख्या कहां जाएगी दोस्तों भाग में, तो बटे में क्या जाएगा 3, तो x की प्रॉपर वैल्यू आ गई आपके -2/3। तो सही ऑप्शन है दोस्तों आपका बी। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एनालाइज। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है दोस्तों, जिसकी प्रत्येक भुजा समान होती है 8 सेंटीमीटर की हो, तो उसका क्षेत्रफल एरिया बताइए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों √3/4 इनटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है 8 का स्क्वायर है, 8 × 8 लिखोगे दोस्तों 4 दूनी 8 या 16 या 3 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों। सही ऑप्शन है आपका बी। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एनालाइज। 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। 2 रुपए, 2.5 रुपए, 3 रुपए, 3.5 रुपए। आइए करते हैं दोस्तों, ऐसे फॉर्मेट से करते हैं फॉर्मूले के से। P बराबर D मतलब डिफरेंस अंतर, 2 साल के लिए तो पावर 100 की 2 लिखोगे बटे r स्क्वायर। r मतलब दोस्तों रेट दर, तो P प्रिंसिपल कितना है दोस्तों 1000 रुपए। D चाहिए डिफरेंस अंतर चाहिए, तो 100 × 100 डिफरेंस ऐसे रहने, इसके स्थान पे D लिख दोगे दोस्तों, r के स्थान पे रेट 5 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट किया तो 25 लिख दीजिए। 5 × 5 या 25 होगा दोस्तों 100। 2 शून्य से अंश बराबर में काट सकते हो, 2 शून्य से 2 शून्य डिवाइड कर दिए दोस्तों, या 4 से डिवाइड करोगे 2.5। तो D बराबर है 2.5 रुपए का अंतर रहेगा साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में। कितने वर्षों में दोस्तों 2 वर्षों में। तो सही सटीक ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एनालाइज। एक बेलनाकार टंकी की धारिता आयतन कितना है दोस्तों 1848 मीटर क्यूब है तथा इसका व्यास डायमीटर 14 मीटर है। टंकी की गहराई हाइट ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों एनालाइज करते हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच, या धारिता कितनी दे रखी है आयतन 1848 के बराबर रख दीजिए। आयतन के बराबर रखोगे। पाई का मान क्या होता है दोस्तों 22/7, आर होती है रेडियस त्रिज्या, व्यास है डायमीटर है आपका 2r होता है व्यास, त्रिज्या का डबल, तो हाफ होती है त्रिज्या, तो 7 आपकी त्रिज्या हुई, 7 का स्क्वायर है 7 × 7 h गहराई ज्ञात करनी है हाइट हमें 1848 बराबर रखोगे। आयतन के बराबर रखोगे, हाइट निकल के आ जाएगी दोस्तों आपकी। 7 से 7 डिवाइड हुआ है, 7 से कितनी बार अंश बराबर में डिवाइड कर सकते हैं, काट सकते हैं दोस्तों। 7 दूनी 14, 7 6 42 और 7 चौक 28, या 22 से डिवाइड करोगे दोस्तों 22 एकम 22, 22 दूनी 44, तो h बराबर 12 मीटर, जो आपका सही ऑप्शन है, सही सटीक ऑप्शन है बी। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 एनालाइज।
इकाई का अंक बताना है दोस्तों। इकाई की यूनिट आपको 17 की पावर 1999 है, और 11 की पावर 1999 और 7 की पावर 1999 आपका। तो इकाई अंक का क्या नियम है दोस्तों, कोई भी पावर है उसे किससे डिवाइड करना होता है, 4 से डिवाइड करना होता है, क्योंकि 4 की इकाई के बाद में वही पावर दोबारा रिपीट होती है दोस्तों। ये नियम है आपका। 4 से डिवाइड करोगे तो क्या है, 4 चौक 16, 4 9 36, और कितना है आपका 4 9 36। पावर शेष जो बची उसे पावर पर रखते हैं दोस्तों। 7 की पावर इकाई ही अंक लेना है, इकाई अंक से बात है तो 7 की पावर 3, यहाँ 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक पे 1 ही आएगा आपका। और यहाँ 7 की पावर कितना बचा है दोस्तों, 3। तो ये आपके माइनस के हैं, प्लस के तो कट जाएंगे, तो प्लस 1 बचा आपका। तो सही सटीक ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन है दोस्तों। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 एनालाइज। अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला सामान्य समय बताइए, वास्तविक समय बताइए। तो दोस्तों पहली चाल कितनी थी उसकी, बटे वाली संख्या मूल चाल होती है 4, अब कितनी है 3। 4 से 3/4 का मतलब वास्तविक चाल 4 थी, अब है 3 वर्तमान में। पहले बिफोर मतलब पहले 4 थी, अब किस चाल से चलता है 3 से, प्रेजेंट वर्तमान। और चाल के अपोजिट इनवर्स होता है दोस्तों समय, 3 4। तो आपसे कह रहा है कि जो पहले जो समय लगता था उसके उस समय में आज के समय में कितने मिनट का अंतर है दोस्तों, 20 मिनट अधिक लगते हैं। एक्चुअल में पहले अगर 3 मिनट लगते थे, आज लगते हैं 4 यूनिट। हमारे अनुसार कितने यूनिट एक्स्ट्रा लग रहे, 1। इनके अनुसार कितने लग रहे हैं दोस्तों, 20 मिनट। तो हमारा 1 यूनिट किसके बराबर है, 20 के। हमें अगर एक्चुअल समय चाहिए तो 3 यूनिट था हमारा, 1 यूनिट की कीमत 20 है, तो 3 यूनिट की कीमत कितनी है दोस्तों, 60। तो 60 मिनट लगते थे पहले हमें, आज कितने लगते हैं, 20 चौक 80 मिनट। तो आपका सही ऑप्शन है दोस्तों बी, 60 मिनट। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 एनालाइज। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी, राशन था खाने के लिए। 3 दिन के बाद 300 सैनिक और आ गए। शेष सामग्री कितने दिनों के लिए प्राप्त होगी, कितने दिन और चलेगी। तो दोस्तों इसे हम ऐसे करेंगे, हम 500 सैनिकों के लिए कितने दिन के लिए खाद्य सामग्री राशन था, कहीं आए ना जाए, 27 दिन के लिए। पर जो घटना घटी 3 दिन के बाद कितने सैनिक और आगे शिविर में, 300 सैनिक। इसका मतलब 3 दिन जो यूटिलाइज हो गए, आपके यूज हो गए, उन्हें आप माइनस करोगे। अगर आज वर्तमान की बात करें 27 में 27 में से कितने माइनस करोगे दोस्तों, 3, तो कितने बचेंगे 24। अगर आज भी 24 दिन के लिए राशन है 500 आदमी का, अगर कोई आए ना जाए 500 आदमी अभी भी 24 दिन खाना खा सकते हैं। परंतु क्या हुआ, 300 सैनिक शिविर में और आगे 500 पहले से थे, तो कितने हुए टोटल 800। तो आपसे ये कह रहा है कि अगर 800 सैनिक इस खाने को कितने दिन तक खाएंगे। तो दोस्तों बराबर में आप काट सकते हो, 2 शून्य से 2 शून्य, 8 या 24 या 5 या 15। अब ये राशन जो है जो 24 दिन चल रहा था, अब ये राशन कितने दिन चलेगा, 15 दिन। सही सटीक ऑप्शन रहेगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 19 एनालाइज करते हैं दोस्तों। दो संख्याओं का योगफल दे तो योग 14 है, और उनका अगर अंतर डिफरेंस करा जाए तो 10 है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए, गुणा बताइए दोस्तों। तो अगर बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो तो दोनों को जोड़ के योगफल को और अंतर को 2 से भाग कर दीजिए। 14 प्लस 10 कितना हुआ दोस्तों, 24/2। 2 से भाग करोगे तो बड़ी संख्या ज्ञात हो जाएगी। अगर अंतर दोनों का अंतर करके 2 से भाग कर दो, सदैव छोटी संख्या प्राप्त होगी दोस्तों। 14 और 10 का अंतर कितना है, 4। 4 को 2 से भाग करोगे कितना आ जाएगा, 2। तो अगर ये कहे बड़ी संख्या 12 है और छोटी 2 है, अगर गुणनफल कहे 12 दूनी 24। सही सटीक ऑप्शन दोस्तों सी ऑप्शन है आपका। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एनालाइज। जिन अधिकतम छात्रों के बीच 429 आम और 715 संतरे समान संख्या में बांटे जा सकते हैं, उनकी संख्या बताइए। ऐसे में अधिकतम हो, ज्यादा हो, मैक्सिमम हो, ज्यादा से ज्यादा हो, ऐसे में हम दोस्तों निकालते हैं में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई सी एक विधि से निकालेंगे, या तो गुणनखंड विधि से या भाग विधि से। छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देके आप में से निकाल सकते हो। तो भाग 2 छोटी संख्या को बड़ी से एक बार जाएगा, तो शेष बचा आपका दोस्तों 286। तो जब भाजक क्या हो, शेष पद भाजक से कम हो तो इस भाज्य के स्थान पर उतार लिया जाएगा ये। तो एक बार जाएगा दोस्तों, कितना शेष बचा आपका 143। 286 से जाएगा कितनी बार दोस्तों, 2 बार।
तो फाइनली आपका आया क्या 143, जहाँ जाके पूरी पूरी संख्या कट जाए वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दोस्तों। 143 सही सटीक का ऑप्शन ए है आपका।